हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राजस्थान जॉब 7। इस चैनल पे आपको सभी तरीके की वैकेंसी जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब है, जो प्राइवेट जॉब है, उससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकलती है वो इस चैनल पर दिखाई जाती है। अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज आपको बताने वाला हूँ एक इसी तरीके की वैकेंसी है जिसका नाम आप चैनल पर देख सकते हैं, इंडियन नेवी सिविलाइजेशन रिक्रूटमेंट, जो कि इंडियन नेवी ने निकाली है जॉब, गवर्नमेंट जॉब है। इसके कितने पद है तो मैं बता देता हूँ। इसके 910 पदों पर ये जॉब निकाली गई है और इसकी तारीख जो आप अप्लाई कर सकते हो, दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए रिक्रूटमेंट क्या है क्या नहीं है वो बता देता हूँ मैं। ये जॉब सिर्फ ऑफिसर लेवल के लिए नहीं है, बल्कि ये जॉब अगर आप चाहे तो आपके पास कोई ITI कहीं से डिप्लोमा कुछ किया तो वो भी कर सकता है। ये जॉब निकली है 910 पदों पर। अब इसके लिए थोड़ा ओवरव्यू बता देते हैं। पोस्ट नेम यहाँ पर लिखा है, देखिए पोस्ट नेम यानी 3 तरीके की पोस्ट यहाँ पर, चार्जमैन, टॉर्चमैन एंड ट्रेडमेट, यानी 3 तरीके की जॉब की वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी 910 और इसमें लिखा है क्लियरली सैलरी कैसे मिलेगी, तो जॉब के अकॉर्डिंग मिलेगी। आपकी जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में जितना मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई होगा ही, और 31 दिसंबर इसकी लास्ट तारीख है, जो कि यहाँ लिखा है, ये देखिए। आगे बढ़ते तो बता देते हैं कैटेगरी जैसे जनरल, OBC, EWS, ये जो कैटेगरी है इनमें आपको 295 रुपीज़ फीस जमा करानी होगी पहले इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। सिर्फ अब फीमेल अगर जनरल कास्ट की हो, OBC, EWS की हो, तो वो अगर फीमेल है और जनरल बड़ी कास्ट से भी है तो भी उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी और वो फ्री ऑफ चार्ज अप्लाई कर सकती है। लेकिन SC, ST, PWS और चैनल पर जो आप ये देख रहे हो, इन सारी कास्टों को बिना फीस के आप अप्लाई कर सकती है, ये सारी कास्ट। आगे जाकर देखते हैं तो ये देखिए इसकी एज लिखी है यहाँ पर। इसकी एज जो है 18 से 25 वर्ष, या वेरियस पोस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट 27। अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग 27 साल के जो लड़का है लड़की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं सीनियर सिटीजन में। आगे और देखते हैं इसकी रिक्रूटमेंट। ये देखिए, अब ये पोस्ट जो निकली है चार्जमैन और ये ट्रेडमेट और जो भी है, इसकी वैकेंसी चार्जमैन 42, टॉस्टमैन इसकी 258 जो है वैकेंसी निकली है, और ट्रेडमैन की है उसकी 610, यानी इतनी पोस्टें निकली हैं। ये वैकेंसी यानी पोस्ट, इतनी पोस्ट इस जॉब के लिए निकली है। अब क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट पोस्ट के लिए वो BSc या डिप्लोमा इन रिलेटेड टू फील्ड, यानी चार्जमैन के लिए इससे रिलेटेड फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वेल एंड डन, और अगर BSc की है तो और भी अच्छी बात है। और सेकंड वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपको ITI या डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड, यानी अगर आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है, दोनों में से एक चीज़, तो अच्छी बात है। ट्रेडमैन मैट जो थर्ड वाली है जिसमें 610 वैकेंसी है सबसे ज़्यादा, उसके लिए आपको कम से कम 10th पास आउट होना चाहिए और ITI इन रिलेटेड फील्ड, यानी आपके इस फील्ड में ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसमें ऑप्शन नहीं रखा गया है, ज़रूरी है ये। सेकंड आते हैं, अब प्रोसेस आपको सेलेक्ट कैसे करेंगे। इसमें प्रोसेस बताया गया है स्टेजेस में, जैसे स्टेज 1 है रिटन एग्जाम। अभी सेलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मानिए ऑल इंडिया में ये जॉब निकली है तो इस जॉब के लिए इंडिया में से कई लोग अप्लाई करेंगे। अब ये 10th की मार्कशीट दिखेगी आपके, जैसे 10th की मार्कशीट में सपोज़ कीजिए आप 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो ये लोग जो है 2,000-3,000 लोगों को चुनेंगे। जिसके 10th की मार्कशीट के नंबर ज़्यादा उन लोग 3,000 को चुन लेंगे 10,000 में से। उसके बाद ये रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे, 910 को ही नहीं चुनेंगे, ये सबको चुनेंगे और रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे। रिटर्न एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हो, इनके अकॉर्डिंग आपके जो नंबर है, जैसे 80 नंबर का या 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जैसे 10th की मार्कशीट, आपका कहाँ के निवासी। थर्ड चीज़ है मेडिकल। अगर ये दो चीज़ पास हो गई तो मेडिकल तो हेल्थ से रिलेटेड है, और हेल्थ तो ईजीली आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ईजीली हेल्थ तो कर लोगे। और ये अदर डिटेल्स हैं इसकी जो आपको इस चैनल पर और भी मिल जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस अवेयर, मतलब आप में क्या क्वालिफिकेशन है उसके भी ये मार्क्स और ये इंग्लिश लैंग्वेज के बताए गए हैं। टोटल 100 हो गए। अब ये देखिए सैलरी पे आ गए। अब चार्जमैन एंड ट्रेडमैन, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसकी सैलरी लेवल 6 पर 35,000 से 1,12,000 तक की इसकी सैलरी हो सकती है। और सेकंड है सीनियर, सेकंड वाला जो है इसका पे ब्रांड, यानी ये लेवल 1 पे 18,000 से 56,000 तक हो सकता है इसकी सैलरी। अब नीचे आ जाते हैं, आपको रिक्रूटमेंट क्या चाहिए, यानी आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए इस जॉब को करने के लिए। तो सिंपली आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, सिंपली जो आपके अच्छे नंबर से हो। अगर आपके मिनिमम ऐसा कहा जाता है सिंपली आपके 80 से अबव परसेंट है 10th में, तो आप इजीली अप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा। सिंपली 80 से अबव है तो इजीली अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको फिर एग्ज़ाम वगैरह वो स्टेज जो बताई थी वो करनी पड़ेगी। सेकंड है ITI होना चाहिए।
फिर या डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा से या BSc की मार्कशीट, तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए तो आपका हो जाएगा अप्रूव फॉर्म। अभ्यर्थी का फ़ोटो, सिग्नेचर, बेसिक जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र सिर्फ SC ST का नहीं बल्कि जनरल और OBC इनका भी लगेगा। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल, आधार कार्ड अपग्रेड होना चाहिए आपका, उसके बाद ये अप्रूव होगा। अन्य कोई दस्तावेज जिसका लाभ उठाना चाहिए। अन्य कोई दस्तावेज का मतलब ये होता है कि जनरली आपको कोई नहीं बताता, लेकिन अन्य कोई दस्तावेज इसका मतलब ये होता है कि आपने डिप्लोमा किसी और फील्ड में भी किया है या इससे रिलेटेड और भी कोई फील्ड है जिसमें आपकी जानकारी और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, तो वो भी आप इसको लगाएंगे तो आपके चांस बढ़ते हैं इस जॉब के लिए। इसका मतलब होते हैं अन्य कोई दस्तावेज। आगे अगर अपन चलते हैं तो आपको अप्लाई करने की लिंक वगैरह आ जाएगी। सिंपली अब अप्लाई के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, इसी नाम से अप्लाई ऑनलाइन, इसी नाम से एक लिंक दी है, उस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपके साथ पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप। इसके पास आपको ये लिखा है और ये कुछ अग्निवीर SSR 223, इसके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है आपको तो इस पर दबाओगे आप तो एक PDF ओपन होगा। डाउनलोड करके आप इस PDF को ओपन करके और इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है आपको। कुछ डिटेल आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये बाकायदा ये लाइन भी की हुई येलो कलर की इन दोनों पे, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे गए हम लोग, उसके बाद ये आया आपका आधार कार्ड चाहिए, यहाँ आधार कार्ड की संख्या चाहिए। आप किससे अप्लाई किए, आधार कार्ड या उसकी संख्याएँ डाल दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर कर दीजिएगा, फिर स्टेट सेलेक्ट कर देना, मोबाइल नंबर वापस ID वगैरह के प्रूफ पे, और ये कैप्चा कोड डाल करके आप सेव कर दीजिएगा, जिससे आपके पास OTP आएगा। वो OTP यहाँ जनरेट होगा, सेंड OTP पे आप भेजोगे और यहाँ पे OTP डाल के आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको आना बैक आने के बाद आपने यहाँ लिखा कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वो आपका जो करंट स्टेट वगैरह करके कैप्चा कोड डाल दोगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो अब लॉगिन पे हो जाएगा। लॉगिन पे आगे जैसे जैसे प्रक्रिया आपकी होगी, जैसे जैसे आपके 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी या जो भी डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी वो अपलोड कर लेना आप, और सिंपली आपका काम हो गया बस। और फीस भुगतान के लिए अगर आपको मैं एक सलाह देता हूँ, अगर आपको नहीं आती या कभी आपने फ़ीस भुगतान नहीं किया, जैसे ऑनलाइन आजकल डिजिटल गूगल पे वगैरह चल गए, अगर आपने नहीं किया है तो बेहतर रहेगा ई-मित्र से करा ले। और अगर आप थोड़ा भी जानकारी रखते हो तो इजीली फीस पे जाओगे, हम अप्लाई इजीली करोगे, इजीली अप्लाई हो जाएगा सिंपली। बस इतना सा क्राइटेरिया है। अगर ये जॉब आपको चाहिए तो जल्दी से जाकर इसके लिए अप्लाई कीजिए। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे, और भी जानकारी चाहिए तो चैनल की लिंक भी है, मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी डिटेल है जॉब के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जल्दी से जाकर देखिए। और अगर ये आपको पसंद आया हो ये चैनल और ये जो जॉब रिलेटेड आगे और भी जॉब आएगी, कई तरह वैकेंसी आएगी जो भी निकलेगी, आपको जो भी चाहिए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। वीडियो अच्छी आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना, और आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करना।